नमस्कार दोस्तों, बिहार जीविका भर्ती से जुड़ा हुआ लाइव टेस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, टेस्ट संख्या ये 7 है। पहले 6 टेस्ट मैं करवा चुका हूँ आप लोगों के लिए। तो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से रिलेटेड है। आप देख पा रहे होंगे कि वर्कबुक, ठीक है, वर्कबुक से एक सीट को हटाने के लिए कौन सी क्रिया की जाती है। तो जल्दी से आप लोग अपना आंसर दीजिएगा। दोस्तों, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं करिएगा तो कैसे काम चलेगा। मुझे भी तो मेहनत करने में मज़ा आना चाहिए। आपके लिए मेहनत करते हैं तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करने का प्रयास करिए और वीडियो को शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जो है वो जुड़े और हमारा सपोर्ट भी करें और आपका ही फायदा होगा। और भी टेस्ट मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो चलिए, इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा देख लीजिए। इसका सही आंसर जो है दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। सीट को सेलेक्ट करें, फिर होम पे जाएं, फिर डिलीट करें और डिलीट सीट को चुनें। तो इसका सही उत्तर यही होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले आईसी चिप किससे बनाई जाती है। ये तो बहुत सारी परीक्षाओं में पूछी जा चुके हैं पहले भी, और लगातार ये जो है नॉर्मल इंटर लेवल का जितना भी परीक्षा होता है उसमें अधिकतर जो है ये प्रश्न आपको बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन, सिलिकॉन से जो है आईसी चिप बनाई जाती है। चाहे वो कंप्यूटर का हो या कोई भी चिप हो, आईसी हो, वो सिलिकॉन से ही बनाया जाता है। और देखिए, एक प्रश्न इससे और भी पूछा जा सकता है, ट्रांजिस्टर के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो वो भी सिलिकॉन से ही बनाया जाता है। हालांकि वो टेक्निकल में आ जाता है। लेकिन अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, नहीं है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में कि आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो जी हाँ, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, स्कैनर। स्कैनर जो है वो इनपुट डिवाइस में आता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर स्कैनर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जो सिस्टम, ठीक है, जो सिस्टम 0 से 1 के रूप में डाटा स्टोर करता है वह क्या कहलाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा बाइनरी सिस्टम। ठीक है, बाइनरी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इरेजेबल प्रोग्राम ROM, रोम पर प्रयोग के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रोग्रामर को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जब 2019 में परीक्षा हुई थी इसका जीविका का, तो उस साल जो है 2019 में टोटल क्वेश्चन जो था वो 40-40 करके पूछा गया था। ठीक है, टोटल 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन इस बार जो है अ, सभी पोस्ट के लिए सिर्फ आपका आईटी एग्जीक्यूटिव और ऑफिस असिस्टेंट का छोड़ के, तो वो दोनों पोस्ट को छोड़ के जितने भी पोस्ट हैं जैसे एसी हो गया, सीसी हो गया, बीपीएम हो गया, तो ये सारे के सारे जो है इस साल 70 प्रश्न के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 70 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 70 मार्क्स के लिए। और कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी निर्धारित किया गया है जनरल के लिए, जिसमें से जो 70 में से जो है आपको 50% जनरल के लिए लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, जनरल के लिए 50% अनिवार्य है लाना। और वही जो बीसी ईबीसी होंगे उनके लिए 45% है। ठीक है, और जो एससी होंगे उनको 40% लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, 40% अनिवार्य होगा, 40% अंक। तो ये इस बार जो है निर्धारित की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, IEPROM प्रोग्राम, ऑप्शन जो है ये ऊपर वाला सही होगा। ठीक है, ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब देखिए यहाँ से जो है क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से जुड़ा हुआ आ चुका है। तो इसी प्रकार से जैसे पिछले बार पूछा गया था 5 क्वेश्चन आपका
कंप्यूटर से। इस बार 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। पहले जो है 2019 में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2025 में जो है अब 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे आते हैं सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो है देख सकते हैं, बिहार में बकरे की एक नर नस्ल का सामान्य वजन क्या है? तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, आप लोग खुद देख लीजिए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, यानी कि 15 किलोग्राम एक सामान्य वजन है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो जीविका में कितने प्रकार के शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध हैं? सही उत्तर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन सी, यानी कि 3 शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। BHSNC कितने के लिए हकदार है? ठीक है, VHSNC, ठीक है। दोस्तों आप लोग जितना सपोर्ट करिएगा उतना जल्दी आप लोगों के लिए डिजिटल बोर्ड लेके आऊँगा, ताकि जो है एक्सप्लेन अच्छे से कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दे सकूं, ताकि क्वेश्चन बनाने में भी मज़ा आए और मुझे बताने में भी अच्छा लगे, ठीक है। कंप्यूटर स्क्रीन पे उतना जल्दी लिखाता नहीं है, लिखने में भी माउस से बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट करिएगा, जितना जल्दी सपोर्ट ज़्यादा करिएगा उतना जल्दी आप लोगों के लिए डिजिटल बोर्ड आ जाएगा। चलिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, 10,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पूछा जा रहा है RTI अधिनियम 2005 के तहत जीविका में जन सूचना अधिकारी कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। दोनों, ठीक है। ऑप्शन बी और सी दोनों, यानी कि जिला परियोजना प्रबंधक और प्रखंड परियोजना प्रबंधक। तो ये दोनों जो है DPM और BPM, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट परियोजना प्रबंधक और BPM ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, तो दोनों जो है वो जन सूचना अधिकारी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। VHNC में सदस्यों की अधिकतम संख्या की ऊपरी सीमा क्या है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा, देख सकते हैं, कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अल्पस पर्वत, ठीक है, अल्पस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरोप में, ठीक है, यूरोप में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है, यदि एक से अधिक है आशाएं हैं तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आप लोग बताइएगा। सही उत्तर इसका हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। एक एक आशा को आम सहमति से सदस्य सचिव के रूप में जाना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में अधिकतम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा नाइट्रोजन। जी हाँ, नाइट्रोजन 78%, ठीक है, 78% आप लोग भी जानते ही होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे।
संगीत निर्देशक ए आर रहमान का पहले का नाम क्या था, पूर्व का नाम क्या था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिलीप कुमार। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा दिलीप कुमार। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इनमें से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप है? तो सही उत्तर हो जाएगा कथकली। ठीक है, कथकली जो है भारतीय नृत्य है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, पेंसिल में क्या प्रयोग किया जाता है? पेंसिल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है, इसका सही उत्तर ग्रेफाइट ही होगा। देख पा रहे होंगे ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर ग्रेफाइट है पेंसिल बनाने में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है, कौन से दो देश एशेज क्रिकेट श्रृंखला खेलते हैं? एशेज क्रिकेट सीरीज जो है कौन से दो देशों के बीच खेली जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ठीक है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज क्रिकेट श्रृंखला खेली जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 नंबर क्वेश्चन जो है देख सकते हैं, बाबर की मुगल राजा बाबर की मृत्यु किस शहर में हुई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आगरा। जी हाँ, आगरा में हुआ था। और एक क्वेश्चन मुगल से पूछा जाता है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इस बार हो सकता है वही क्वेश्चन पूछा जाए कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। 14 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, शीतकालीन, ठीक है, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों ओलंपिक 2022 की मेजबानी करने वाला पहला शहर कौन सा था? विंटर ओलंपिक और समर ओलंपिक 2022 की मेजबानी करने वाला पहला शहर कौन सा था? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बीजिंग। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा बीजिंग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। किस जिले में बकरियों की जनसंख्या का घनत्व अधिकतम है? बिहार के किस जिले में बकरियों की जनसंख्या का घनत्व अधिकतम है, सबसे ज्यादा है? सही उत्तर हो जाएगा सुपौल, ऑप्शन सी। ठीक है, सुपौल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? श्रम दिवस, मजदूर दिवस, इंटरनेशनल मजदूर दिवस। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा 1 मई। ठीक है, 1 मई इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 2019 में मेलबर्न के
भारतीय फिल्म समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? इसी प्रकार से इस वर्ष 2025 से भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो 2025 वाला भारतीय सिनेमा से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं इसका सही उत्तर पे। सही उत्तर जो है शाहरुख खान, ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। PSLV का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। DDU-GKY का पूर्ण रूप क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है, कौन सी गैस इनमें से कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑक्सीजन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है बिहार की एकीकृत कुक्कुट विकास योजना के तहत बिहार में कुल कितने फार्म स्थापित किए जाएंगे? तो ये 2019 के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको 2025 में ऑप्शन जो है बदल भी सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 19। 2019 के अकॉर्डिंग 19 था। अभी जो है अगर अभी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी बढ़ चुकी है, इसलिए इसका आंसर जो है वो इनमें से कोई नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा, आप लोग कुक्कुट के बारे में जानते हैं? कुक्कुट जो है मुर्गी पालन के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, मुर्गी पालन के मुर्गी विकास के लिए जो है ये प्रश्न पूछा गया था, कुक्कुट। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बिहार की एकीकृत कुक्कुट विकास योजना के तहत लेयर कुक्कुट पालन की स्थापना के लिए कितनी राशि का अनुदान प्रदान किया जाता है? अधिकतम जो है 25 लाख दिया जाता है, लेकिन इसमें आपको ये बताना है परसेंटेज में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा 50%। ठीक है, अधिकतम अनुदान राशि जो है वो 50% दी जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। सूर्य किरण 13, ठीक है, सूर्य किरण 13 भारत और किस अन्य देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? अब तो 15 भी हो चुका है फिलहाल। इसमें जो 13 के बारे में पूछा गया है, 15 भी हो चुका है, 15वां संस्करण भी हो चुका है। तो अब क्वेश्चन नंबर, इसका सही उत्तर जो होगा, सही उत्तर होगा नेपाल के साथ। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा नेपाल के साथ। अब 24 नंबर क्वेश्चन है, एक स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? सही उत्तर हो जाएगा 12 से 15, ऑप्शन सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है
कि बीटीडीपी का पूर्ण रूप क्या है। सही उत्तर हो जाएगा तो इसमें जो है सही उत्तर नहीं दिया गया था, इसलिए इस क्वेश्चन को जो है हटा दिया गया था। ठीक है, तो दिया गया पाठ सही उत्तर प्रदान नहीं करता है। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका इसमें इसका आंसर था ही नहीं। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर तो ये भी हो जाना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। जून 2017 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित समिति के प्रमुख कौन थे। सही उत्तर हो जाएगा के कस्तूरी रंगन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 27 पे, M&E का पूर्ण रूप क्या है। सही उत्तर हो जाएगा मॉनिटरिंग और मूल्यांकन, यानी ऑप्शन जो है इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 28 है, IPDS का पूर्ण रूप क्या है। ये बिहार से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस कुछ पूछे गए थे। सही उत्तर हो जाएगा एकीकृत कुक्कुट विकास योजना। ठीक है, एकीकृत कुक्कुट विकास योजना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, CGMRM का पूर्ण रूप क्या है। सही उत्तर हो जाएगा कम्युनिटी ग्रीवांस मैनेजमेंट और रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, SRI का पूर्ण रूप क्या है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा सिस्टेमेटिक राइट इंटेंसिफिकेशन। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट में जो है 31 आ जाता है, बिहार का भारत की कुल बकरी जनसंख्या में लगभग कितना योगदान है। भारत में जितने भी बकरियां हैं उसमें बिहार की बकरियों की जनसंख्या लगभग कितना योगदान करता है। तो जीविका में इंसानों से रिलेटेड नहीं, बकरियों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जनसंख्या से। ठीक है, तो आइए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी इसका 7.63%। ठीक है, तो इसी प्रकार की अच्छी अच्छी सेट प्रैक्टिस के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और भी टेस्ट मैं आपके लिए लेके आऊँगा। जब तक परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाने का प्रयास करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार।